उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज 9 जनवरी 2025 को समय 11 बजे से अपना दल के पदाधिकारी पीड़िता के साथ जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर थाना कुंदरकी में दर्ज $0177-2024 धारा 376 डी 3,13,506 IPC की अग्रिम विवेचना कराने व सभी अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञात हो कि झोला छाप अब्दुल्ला पठान जो कुंदरकी स्थित अपने अवैध दवाखाने में सेक्स, बढ़त, मोटा पतला व बच्चा पैदा करने, रसौली, किडनी, दिल, गुर्दा, फेफड़े आदि सभी प्रकार का इलाज कर लोगों को ठगता है, यानी कि साइंस विज्ञान फेल कर दिया है, ने अपने दवाखाने में एक युवती को नौकरी पर रखकर रेप किया। उसकी न्यूड वीडियो बनाकर 2.5-3 साल तक बंधक बनाकर रेप करता रहा। उसके सगे भाई अब्दुल मलिक व अब्दुल मलिक के दोस्त ने भी रेप किया और गर्भवती होने पर अब्दुल्ला पठान ने अपने परिचित डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा थानागर शहीद अंतर्गत गांधीनगर में स्थित भगवती हॉस्पिटल में बड़े ऑपरेशन से 7 माह का गर्भपात करा दिया। अब ये हॉस्पिटल थाना मुंडा पांडे अंतर्गत परा फैक्ट्री के सामने दलपतपुर में है तथा गांधीनगर से पूर्व भगवती हॉस्पिटल थाना सिविल लाइन अंतर्गत आशियाना कॉलोनी में था, जहां इस पर थाना सिविल लाइन में $012-2016 धारा 420-15-1-15 $0231-2017 धारा 420-15-1152 दर्ज हुए थे। आरोपी ने पुलिस से साठगांठ कर उक्त केस में एफआईआर लगवा ली है। अपना दल के पदाधिकारियों ने पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु एसएसपी, जिलाधिकारी, कमिश्नर, डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद, एडीजी जॉन बरेली कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए। कार्यवाही न होने पर 8/11/2024 को जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, तब एसपी देहात महोदय ने कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया, मगर कार्यवाही नहीं की। दोबारा 2 दिसंबर को जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे, तब 3 दिसंबर को कप्तान साहब ने कार्यवाही का आश्वासन देकर भूख हड़ताल समाप्त करा दी, मगर आज तक कार्यवाही नहीं की। जबकि आरोपी व उसके रिश्तेदार पीड़िता के ऊपर जानलेवा हमले करा रहे हैं और जान से मारने की कोशिश करा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठने वालों में पीड़िता व डॉक्टर रामेश्वर दयाल तो रह रहे तथा समर्थन में जिला अध्यक्षा अंकित ठाकुर, महिला जिला अध्यक्षा ठाकुर मंजू राठौर, बाबू खान, नेमवती देवी, राजबाला कश्यप, इंद्रवती तुरहा, मीना ठाकुर, अजय सैनी, बीएल गुप्ता, गजेंद्र प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। वाइट पीड़ित महिला वाइट रामेश्वर दयाल तुहरेरा अपना दल पार्टी नेता मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। जब तक मनीष जी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास के हाथ में आ गया है, मेरे पास आ गया, मनीष जी के पास आ गया है लिखित रूप में। मनीष जी कह रहे हैं भैया, तो आप हमें बाइट में बता दें। हाँ, बाइट बता देना पीड़िता को और देखो मैडम। ये बहुत ही गलीज और हरामी किस्म का इंसान है अब्दुल्ला पठान, जो शायद अपनी माँ बहन को भी ना छोड़ा हो। इसने ये काम किया वो अब्दुल्ला पठान, इसका भाई अब्दुल मलिक और इसका दोस्त है, जो हमारे साथ दुष्कर्म किया अपने दवाखाने में बुला के और मुझे बंदी बना के रखा। जब इसके खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहिए तो 2 साल तक मुझे बंदी, 2 साल से ऊपर तक मुझे बंदी बना के रखा अपने दवाखाने में, जिसकी वजह से जब मैं छूट के वहां से आई और कुंदरकी थाने में बैठी तो वहां के निकम्मे जो पुलिस वाले थे, नकारा और 1 नंबर के निकम्मे, वो बोल रहे हैं ये बड़ा आदमी है, ये दबंग आदमी, इसके खिलाफ हम लड़ नहीं सकते, हम मुकदमा नहीं कर सकते इसके खिलाफ। जब मैं एसएसपी कार्यालय आई, इन्हें एक एप्लीकेशन सौंपी, इसके आधार पे वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। अब वहाँ के निकम्मा पुलिस जो है वो उससे हमसाज होके उससे मिल के उस पर एफआईआर लगा दिया, जिसकी वजह से अब मैं ये तीसरी मर्तबा मैं धरने पे बैठी हूँ, क्योंकि मैं हर अधिकारियों के कार्यालय से घूम घूम के थक गई हूँ, चक्करे लगा के मैं थक गई हूँ, जिसकी वजह से तीसरी मर्तबा मुझे यहाँ धरने पे बैठना पड़ा है। और यही उम्मीद करती हूँ इन नाकारा और निकम्मे पुलिस वालों से कि ये कुछ करें, लेकिन अभी तक तो इनमें हिम्मत है नहीं उसका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये डरते हैं उससे, हम साझ होते हैं उससे, उसके खिलाफ ये कर कैसे कुछ पाएंगे जब उससे इनको डर है तो।
लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ करें। कितना समय हो गया है? तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए। आज किस तरीके की हड़ताल चल रही है? आज यही हड़ताल फिर से चल रही है क्योंकि ये निकम्मे जो है कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे फिर मजबूरन यहाँ पे फिर से बैठना पड़ा है। आज क्या घंटे चलेगी हड़ताल? आज मैं तो अनिश्चितकालीन पे बैठी हूँ, जब तक ये निकम्मे सुन ना लेते हैं, कुछ कर नहीं देते हैं। सवाल ये उठता है, कई बार आप धरने पर बैठी और उठ जाती है, क्या कारण है? ये आते हैं, ये निकम्मे आते हैं मेरे पास, यही आश्वासन देते हैं कि मुझको कुछ किया जाएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ से उठती हूँ, इनके बस में होता नहीं है कुछ करने का, फिर ये उससे हमसाज होते हैं और कुछ करते नहीं है। अब कब तक बैठेंगे आप? जब तक ये निकम्मे से कुछ हो नहीं जाता है। कस्बा कुंदरकी में अब्दुल्ला पठान नाम का व्यक्ति अवैध दवाखाना चलाता था और उसने अपने अवैध दवाखाने में एक युवती के साथ नौकरी का झांसा देकर बलात्कार किया। उसके भाई ने बलात्कार किया, उसके भाई के दोस्त ने बलात्कार किया, जिसका मुकदमा थाना कुंदरकी में दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने साठ गांठ कर उसमें एफआईआर लगा दी। हम तभी से पीड़िता के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम तीसरी बार जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए बैठे थे और हमने निर्णय लिया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं उठेगी। तो आज हमें कप्तान साहब ने, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अग्रिम विवेचना कराएंगे। 15 तारीख की डेट है, उसमें हम कोर्ट में अपेयर होंगे और उसमें कार्रवाई कराएंगे और जो उसके अवैध दवाखाना है वो भी सील कराएंगे और ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर है अभिषेक मित्तल, उसका भी फर्जी हॉस्पिटल है, उसे भी हम बंद कराएंगे सीएमओ के द्वारा। आपका आंदोलन किसके द्वारा तोड़ा है? ये इंस्पेक्टर सिविल लाइन मनीष सक्सेना जी और नए सीओ साहब आए हैं, अभी 1-2 दिन आए हैं, उनके द्वारा हमारा अनशन तोड़वाया गया है और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम 15 तारीख के बाद फिर यहीं पर बैठे। आपको कितने दिन हो गए आप बैठे हुए यहाँ पर? आज हम सुबह बैठे हैं, उससे पहले 2 बार भूख हड़ताल पे बैठे थे, 2 दिन बैठे थे, उससे पहले भी हम 2 दिन बैठे थे और कई बार हमने आंदोलन किए हैं। तो आज हमें लग रहा है 50% सफलता मिली है।